हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। कल के लिए हमें किस तरीके से तैयार रहना चाहिए, उन चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले कुछ लॉजिक भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप तीनों चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, इधर आपको निफ्टी 50 का चार्ट दिखाई दे रहा है, इधर आपको निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट दिखाई दे रहा है और इधर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा है। तीनों चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं हम। अगर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की बात करें, आपको एक चीज यहां पे कॉमन दिखाई देगी। भाई यहां पे कॉमन सिनेरियो क्या है? मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया है। मार्केट ने यहां पे ट्रेडिंग डे हाई लेकिन सपोर्ट प्रीवियस डे क्लोजिंग पे ले रहा है। यहां पे भी देखो, यहां पे अगर आप बैंक निफ्टी पे नजर डालेंगे, बैंक निफ्टी भी जो सपोर्ट ले रहा है प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो, जो दोनों ही पास में थे, इनका हम अभी लॉजिक में डिस्कशन करेंगे। वहीं से ही सपोर्ट लेके चल रहा है और अपने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट भी दे रहा है। लेकिन निफ्टी 50 में एक प्लस पॉइंट था, इसने अपने प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दिया है। हालांकि निफ्टी 50 में आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी या निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका डिस्कशन हम निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम फोकस करते हैं बैंक निफ्टी पे। सबसे जो बेकार मोमेंटम रहा है वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का रहा है, क्योंकि इसने काफी साइडवेज मोमेंटम दिया। भाई इसने तो कुछ अपॉर्चुनिटी दे दी, इसने भी आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दे दी, कुछ मोमेंटम दे दिया। भले ही एक बार आपके प्रीमियम में उछाल लाया हो, तो इन्होंने लाके दे दिया। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज तो वो भी नहीं कर पाया, इतना कोई खास प्रीमियम में उछाल नहीं देखने को मिला और साइडवेज मार्केट में उसने प्रीमियम खाने की कोशिश की है सिर्फ और सिर्फ। आइए अब हम देखते हैं कि क्या क्या डिस्कशन आज हम होने वाले हैं। सबसे पहले हम करेंगे लॉजिक का डिस्कशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फिर हम डिस्कशन करेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे, आपको काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल दिखाई दे रही है, इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम आएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे कुछ चीजें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आइए सबसे पहले हम आते हैं कल के लिए, बाद में डिस्कशन करेंगे, पहले लॉजिक समझते हैं। आप सभी लोगों का सबसे पसंदीदा और फेवरेट पार्ट, क्या क्या चीजें हमें पहले से पता थी, पहले से आपको क्लोजिंग कहाँ हुई ये पता था, प्रीवियस डे क्लोजिंग। लो कहां लगा है वो आपको पता था, प्रीवियस डे लो। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या पता था, ये आपका क्या था, ये आपका था प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये पता था आपको। इंपोर्टेंट लेवल है 48,000। ठीक है, ये पता था आपको। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, वो आपको पता था, और यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस जोन था, ये आपको पता था। अब चीजें समझने की कोशिश करते हैं। भाई मार्केट ने जब यहां से जो पहली कैंडल बनाई, ना तो मार्केट उससे ऊपर निकला, यहीं पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। इसका मतलब मार्केट ने आपको ट्रेडिंग डे हाई बना के दे दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, जब मार्केट नीचे जा रहा था, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था प्रीवियस डे क्लोजिंग पे। एक बार ये नीचे आया, एक दो बार, एक बार बहुत ज्यादा नीचे आया, लेकिन तब ये प्रीवियस डे लो के जोन में सपोर्ट लेके फिर भी क्लोजिंग उस कैंडल ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर ही दी है। आपको काइंड ऑफ इस तरह की कैंडल देखने को मिल रही है। और मैंने आपको एक बात समझाई हुई है कि अगर ये कोई सपोर्ट जोन है, मार्केट इससे नीचे जाता है और फिर वापस जाके ऊपर ही क्लोज हो जाता है, तो इसे ब्रेकडाउन कंसिडर नहीं किया जाएगा। ब्रेकडाउन प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग के साथ कंसिडर किया जाएगा। ठीक वैसे ही रेजिस्टेंस के लिए बताया, अगर मार्केट इस तरीके से ऊपर जाके इस तरीके से क्लोज हो जाता है, तो इसे ब्रेकआउट कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसे एज ए रेजिस्टेंस ही कंसिडर किया जाएगा। ब्रेकआउट इसे मानेंगे अगर क्लोजिंग ऊपर मिलती है। सिनेरियो समझ में आया? तो यानी कि यहाँ पे कोई भी ब्रेकडाउन नहीं मिला है, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेने की कोशिश की है। पहली चीज समझ में आ गई। अगर मार्केट इससे नीचे चलता, फॉलोअर कैंडल मिलती, तो नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती थी, लेकिन ऐसा मार्केट ने नहीं किया। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरा, जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मोमेंटम दे रहा है, ऊपर की तरफ हमारे लिए तीन तीन रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं, मार्केट ने आपको बना के दे दिया ट्रेडिंग डे हाई। ठीक है, ये यहीं पे बनाया। दूसरे रेजिस्टेंस की बात करते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन है, ये भी उसके जस्ट ऊपर बैठा हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। यानी कि अगर पॉजिटिव साइड जाना है, इसका भी ब्रेकआउट चाहिए, इसका भी ब्रेकआउट चाहिए। तीसरे अगर रेजिस्टेंस की बात करें, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि अगर इन दोनों का ब्रेकआउट भी मिलता है, तो ऊपर की तरफ टारगेट भी ज्यादा बड़ा नहीं है। स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, लेकिन कोई ज्यादा बड़ा ऊपर की तरफ टारगेट नहीं है। समझ में आया सिनेरियो मैंने क्या समझाया?
क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहाँ पे जो अपॉर्च्युनिटी बनी है वो सिर्फ यहीं पे बनी है, एक बहुत ही छोटी अपॉर्च्युनिटी बनी है। उसके बाद मार्केट ने जो साइडवेज होके आपका प्रीमियम खाया है, प्रीमियम में कोई उछाल नहीं दिया है, तो उसके क्या ही कहने। चलो कितने लोग चाहते हैं कि साइडवेज मार्केट पे कुछ वीडियोस बनाई जाए या कुछ टॉपिक डिस्कस किया जाए, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीकेंड पे मैं कोशिश करूँगा पूरी कि आपको साइडवेज मार्केट पे कुछ टॉपिक डिस्कस करके दिए जाए, आपको बताए जाए इनके बारे में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि डिस्कस अबाउट साइडवेज मार्केट। ठीक है, अगर ज़्यादा लोगों के कमेंट आते हैं, ज़्यादा लोग चाहते हैं कि साइडवेज मार्केट के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, तो इस टॉपिक को हम सीरियसली लेंगे और इससे रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने की पूरी-पूरी कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम की तरफ। वन डे पे क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है, अगर आप इस वाले ज़ोन को ऑब्ज़र्व करेंगे, इसके ब्रेकआउट के बाद इस वाले ज़ोन को ऑब्ज़र्व करेंगे, यहाँ पे भी मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया था, यहाँ पे भी मार्केट ने एक साइडवेज मोमेंटम दिया था। फिर से मार्केट एक रेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि 48,000 से ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है मार्केट। हालांकि ब्रेकआउट दिया है मार्केट ने, लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं जहां पे अगर आप देखेंगे इस वाले जोन पे अगर मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब इसी जोन पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। और एक छोटी सी बात हम जानते हैं, अगर रेजिस्टेंस जोन है ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट जोन की तरह उसकी एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। यानी कि दो चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाती है। पहली अगर बात करें, ऊपर की तरफ जो एक रेजिस्टेंस जोन क्लियर होता है, ये 48,000 के पास में यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज जो हम यहाँ पे बात करें, अगर सपोर्ट जोन की बात करें, तो इस वाले जोन पे आपको मार्केट रेजिस्टेंस की तरह करता हुआ दिखाई दे रहा था, तो यानी कि नीचे इसकी सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटी है। यानी कि ये दो चीजें हमारे माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, क्लियर हो गया। वन डे के टाइम फ्रेम पे आपके लिए इंफॉर्मेशन है, लेकिन आज आपका होमवर्क रहेगा, आपको इनसाइड कैंडल के बारे में पढ़ के आना है। यूट्यूब पे ही, हमारे चैनल पे ही आपको वीडियो मिल जाएगी, उसका बेनिफिट आपको उठाना है और इनसाइड कैंडल की पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है। हालांकि मैं ये पहले भी बता चुका, आपने वो वीडियो देख ली होगी, लेकिन जो भी टॉपिक मुझे दिखाई देता है मार्केट में, उससे रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और वो किस तरीके से आपको बेनिफिट मार्केट में दे सकता है। फिलहाल हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा कर ले। चलो पहले इस टॉपिक को पढ़ लो, फिर हम बड़ा करेंगे। चलो यहीं पे मैं समझा देता हूँ, क्लियर कर देते हैं। भाई इस वाले रेजिस्टेंस जोन का हमें पता है, इसे आगे एक्सटेंड कर दो। ठीक है, इसी जोन में एक इंपॉर्टेंट लेवल है 48,000, काफी दिनों से डिस्कशन हो रहा है और हम बार बार देख भी रहे हैं, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका भी डिस्कशन। अब नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ आपके लिए ये क्या हो जाता है, ये आपका हो गया प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये आपका क्या हो जाता है, ये हो गया आपके लिए प्रीवियस डे क्लोजिंग। इस वाले रेजिस्टेंस जोन को भी आगे एक्सटेंड कर दो। अब ये सपोर्ट जोन बन चुका, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिल गया, अब ये सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। तो आप इसे भी आगे एक्सटेंड कर दो। फिर हमें क्या पता है, हमें ये पता है ये आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे। इतनी सारी चीजें हमें मार्केट में पहले से पता है। ठीक है, जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, 48,000 एक रेजिस्टेंस जोन, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोजिंग, एक सपोर्ट जोन और प्रीवियस डे लो। इतनी चीजों का आपको आइडिया है। अब एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपको पिक्चर नजर आए। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, ध्यान से समझो, प्रीवियस डे हाई आपका काफी नजदीक है, प्रीवियस डे क्लोजिंग ये रहेगा। प्रीवियस डे हाई का अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको ऊपर की तरफ ज्यादा बड़ा टारगेट लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आता है ये 48,000 निकल के आता है। और पहले भी मार्केट यहाँ पे देखो कितनी बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। तो पहली चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि ऊपर की तरफ इंपोर्टेंट जो जो जोन हो सकता है वो यही हो सकता है। समझ में आया, क्लियर हुआ। यहाँ पे आपने अगर कोई पोजीशन बनाई भी होगी, एग्जिट करो। ये मार्केट को देखो, एक बात और ध्यान रखना, अगर मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिया, इसका सीधा ब्रेकआउट दे दिया, तो आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके इसके नीचे आएंगे और मोमेंटम को देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मार्केट वापस रिटेस्ट करने आया या दोबारा से फॉल आया तो आपका लॉस नहीं होगा। एक और चीज, अगर मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम दिखा दिया सपोर्ट लेके, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करेंगे। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है,
इस वाली सिचुएशन में हम ये देखेंगे कि भाई प्रीवियस डे क्लोजिंग से अगर नीचे चलना शुरू हो गया, नीचे एक ये सपोर्ट जोन भी है और आज भी मार्केट ने भर-भर के इसी सपोर्ट जोन की रिस्पेक्ट की है, बार-बार इस वाले सपोर्ट जोन में जाके मार्केट ने बाउंस लिया है। तो इसका मतलब मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा अगर वो नेगेटिव मोमेंटम देना चाहता है। लेकिन हम काफ़ी दिनों से एक बात और डिस्कस कर रहे हैं, अगर नेगेटिव साइड आपको पोजीशन बनानी पड़ गई किसी कारण से, तो आप हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। आप ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, तो उस सिचुएशन पे आपको हाफ क्वांटिटी में काम करना चाहिए। चीज़ें समझ में आई कि नहीं? एक और बात, अगर नेगेटिव मोमेंटम आया, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा वो आपके लिए प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट बनने की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो ये वाले स्विंग में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो 20 का डे लो है यहाँ पे आपके सपोर्ट होने की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अब यहाँ पे जो अगले डिस्कशन आते हैं, एक तो आ जाता है गैप अप ओपनिंग और एक आ जाता है गैप डाउन। पहले डिस्कशन करेंगे गैप अप ओपनिंग का, लेकिन गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट गैप अप ओपन देता है तो ऊपर की तरफ हमें पता है दो ही चीजें हमें इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। पहला प्रीवियस डे हाई, दूसरा ये वाला रेजिस्टेंस जोन जहां पे 48,000 का इंपॉर्टेंट लेवल भी है और वैसे भी रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पे 48,000 का एक राउंड लेवल भी। पहली पॉसिबिलिटी का डिस्कशन करते हैं। अगर प्रीवियस डे हाई के आसपास मार्केट गैप अप ओपन होता है, ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यही बनेगा। पहली चीज क्लियर होगी। अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई के आसपास गैप अप ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो नेगेटिव साइड कोई भी पोजीशन आपको नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? यहाँ पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग हो गया और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये एक सपोर्ट जोन हो गया। जब तक मार्केट इनसे नीचे नहीं निकलता, नीचे क्लोजिंग नहीं मिलती, फॉलोअर कैंडल नहीं मिलती, तब तक आपको नेगेटिव साइड का नहीं सोचना चाहिए। क्लियर हो गया? अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग यहीं पे इसी जोन के आसपास दे दिया, तो ना तो आप पॉजिटिव साइड जाएंगे, ना ही आप नेगेटिव साइड जाएंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ही एक ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे चुका होगा। तो इसका मतलब एक मोमेंटम आपके लिए निकल चुका है। ज्यादा बेहतर यह है अगर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट दे, तो आप ऊपर की तरफ भी हाफ क्वांटिटी में काम करेंगे, क्योंकि एक मोमेंटम आपको ऑलरेडी मिल चुका है। दूसरी बात, अगर मार्केट यहां से इस जोन में गैप अप ओपन होकर नेगेटिव हो जाता है, तो नीचे की तरफ आपके बहुत सारे सपोर्ट हो जाते हैं। एक तो प्रीवियस डे हाई हो जाता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग हो जाता है, ये वाला सपोर्ट जोन हो जाता है। स्कैल्पिंग पे अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। आज भी मार्केट इसी जोन में आपको साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। चीजें क्लियर हुई? दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।